गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था आईएमएफ और थोड़ा बहुत हमने वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के बीच का डिफरेंस भी डिस्कस करा था। तो आज हम वर्ल्ड बैंक डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं एक तरफ वर्ल्ड बैंक को और एक तरफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस को। वर्ल्ड बैंक में हम एक तो आईबीआरडी और आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके अलावा हमारे पास होता है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके अलावा मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी, और हमारे पास आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं और वर्ल्ड बैंक हम बोलते हैं इन दोनों को। ये इन्हें हम वर्ल्ड बैंक नहीं बोलते, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या हो गया? आईएमएफ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ओरिजिनली ये सब नहीं थे। जब वर्ल्ड बैंक बना था 1945 में, तो ओरिजिनली केवल ये था, बाकी सब बाद में जुड़े हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ओरिजिनली ये था। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो पहले आईबीआरडी की ही बात करेंगे। आज की डेट में अगर आप कहीं भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इसका मतलब वर्ल्ड बैंक ही माना जाए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब 1945 में जैसा हमने डिस्कस करा था, ओरिजिनल मिशन आईबीआरडी का ये था, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ही था। तो ओरिजिनल मिशन ये था कि वर्ल्ड वॉर की वजह से जो डेवस्टेशन हुआ है कंट्रीज में, तो उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली इट्स ओरिजिनल मिशन was to provide loans for reconstruction to countries devastated by world war। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल मिशन था। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर गई, ठीक है, वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट था कुछ 10-15 साल में सारा कम दूर हो गया थोड़ा, क्योंकि जो भी रिकंस्ट्रक्शन था वर्ल्ड बैंक ने लोन वगैरह प्रोवाइड करा, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बिल्ड हुआ। ठीक है, फिर इसका ओरिजिनल मिशन जो है वो चेंज कर दिया गया। नाउ इट्स मिशन is to remove poverty, गरीबी को खत्म करना, is to remove poverty। अब इसका मिशन है पॉवर्टी को रिमूव करना। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस करी आईबीआरडी। ठीक है, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक है और इसका ओरिजिनल मिशन जो था वो कंट्रीज को लोन वगैरह प्रोवाइड करना था जहां भी वर्ल्ड वॉर की वजह से जो भी डेवस्टेशन हुआ है। ठीक है, अब इसका मिशन पॉवर्टी को रिमूव करना है। ठीक है, ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आईडीए की, अगर हम बात करते हैं नंबर 2 आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये भी वर्ल्ड बैंक का पार्ट है आईडीए, और
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बेसिकली जो पुअर कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन IBRD का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है थोड़ा कंपटीटिव रहता है, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। और IDA जो है क्योंकि पुअर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है तो काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है या फिर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करता। तो IDA बेसिकली जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट या जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये दोनों वर्ल्ड बैंक का पार्ट है और इस वजह से ये 1960 में बना था और इस वजह से क्योंकि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है या बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है, इसको सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स loans as an assistance to least developed countries। और IDA की डेफिनेशन के हिसाब से इंडिया लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, पर कैपिटा इनकम। और उसके अलावा क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो इंडिया की रैंक भी बहुत पीछे आती है, 129 रैंक या 130 रैंक आती है। तो इस वजह से इंडिया लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी है। इकोनॉमी के साइज के हिसाब से चाहे इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, नॉमिनल GDP के टर्म्स में फिफ्थ लार्जेस्ट होगी। लेकिन जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम काफ़ी कम आती है, ठीक है। तो पिछले कई सालों से देखा गया है कि इंडिया IDA से लोन लेने के मामले में नंबर 1 रहा है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा वर्ल्ड बैंक, IBRD और IDA। अब आते हैं IFC थर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है? ये बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में ये बेसिकली लोन प्रोवाइड करेगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज को डेवलपिंग इकोनॉमीज में। जैसे रिलायंस है फॉर एग्जांपल, इंडिया में रिलायंस को लोन चाहिए और वो इंडिया के बैंक से अगर लोन लेता है रिलायंस, तो इंडिया के बैंक तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, 9%, 10%, 11% इंटरेस्ट। तो रिलायंस क्या कर सकता है, IFC से भी लोन ले सकता है, वहाँ पर 2, 3%, 1% इंटरेस्ट रेट में भी लोन मिल सकता है अलग अलग स्कीम के अकॉर्डिंग। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होगा इंडिया के कंपैरिजन में। तो बेसिकली IFC क्या करेगा, ये गवर्नमेंट्स को लोन नहीं देता। जैसे यहाँ पर ये दोनों गवर्नमेंट्स को लोन दे रहे हैं, IFC गवर्नमेंट्स को लोन नहीं देगा। IFC बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज में उनको लोन प्रोवाइड करने वाला है IFC, ठीक है। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स लोन्स टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये IFC लोन प्रोवाइड करता है और IFC बना कब था, 1956 में बना था ये, ठीक है, 1956 में। तो इनमें डिफरेंस ये हो गया कि ये दोनों गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं और ये प्राइवेट कंपनीज को लोन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। फोर्थ अगर डिस्कस करते हैं मीगा, MIGA, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी, मीगा। मीगा का काम क्या है?
ये बेसिकली एफडीआई को प्रमोट करता है। तो इट प्रमोट्स एफडीआई, इट प्रमोट्स एफडीआई, ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये जो है एफडीआई को प्रमोट करता है। एफडीआई हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई फॉरेन कंपनी डिफरेंट कंट्री में जाकर अपना बिजनेस सेटअप करे या फैक्ट्री सेटअप करे तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं। जैसे सोनी और होंडा जापान की कंपनी इंडियन सॉइल में बिजनेस कर रही है, एलजी सैमसंग कोरिया की कंपनी इंडियन सॉइल में बिजनेस कर रही है, ऑडी जो कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है जर्मनी की कंपनी इंडियन सॉइल में बिजनेस कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मीगा का काम क्या है, पूरी दुनिया में ऐसा इन्वायरमेंट बनाना कि कोई भी कंट्री की कोई भी कंपनी हो वो कहीं भी जाके बिजनेस कर सकती है। मतलब जैसे होंडा जो है पूरी दुनिया में कहीं भी जाके बिजनेस कर सके, पॉलिटिकल रिस्क ना हो किसी भी कंट्री में, कि ये नहीं कि एक कंट्री ने एक बार इन्वेस्टमेंट करा फिर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर रूलिंग पार्टी चेंज हो गई तो फिर उसने उसे बोला कि बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाओ। तो बेसिकली पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट भी ये देखता है कि पॉलिटिकल रिस्क कम से कम हो। एफडीआई को प्रमोट करना, सेफ एनवायरनमेंट लगे किसी भी कंपनी को कहीं भी जाके इन्वेस्ट करना, तो ये सब मीगा में होता है। ठीक है, तो ये मीगा का काम है। फिफ्थ हमारा ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, अच्छा, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1988 में ये बना था, स्टैब्लिशमेंट ईयर मीगा का। ठीक है, और ये बना था 1966 में। और नाम से पता चल रहा है कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वो ICSID में सेटलमेंट होता है कंट्रीज के बीच में। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ICSID नाम से ही पता चल रहा है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट, यहाँ पर सुनवाई होती है, दोनों कंट्रीज पार्टी होती हैं, जज होता है, फिर वो अपना वर्डिक्ट देते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया इन सब का मेंबर है, इसका तो फाउंडिंग मेंबर है ही सभी का। इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है, इंडिया का कहना ये है कि यहाँ पर जो सेटलमेंट होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में ज़्यादा आता है और जो रूल्स रेगुलेशन है सेटलमेंट के वो काफ़ी बायस्ड हैं। तो हम जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए तो बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं, तो हमारे तो अगेंस्ट ही ज़्यादातर चीज़ें आने वाली है। तो इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है, ऊपर के 4 ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। ठीक है, तो ये हमने वर्ल्ड बैंक डिस्कस करा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना है हमें वर्ल्ड बैंक में। अच्छा, वो इनका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है, IMF का भी वॉशिंगटन DC में है, वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। ठीक है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और जो इम्पोर्टेंट है, एक तो कुछ रिपोर्ट्स इनकी इम्पोर्टेंट हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस पता होनी चाहिए। एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है IBRD की, ठीक है, रिपोर्ट, इसकी हम बात करें, रिपोर्ट आती है एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर ऑप्शन में वो ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, और ऑप्शन में या तो वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ होगा या IBRD भी लिखा हुआ हो सकता है, तो दोनों आंसर होंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन बनाने वाला एक ही ऑप्शन देगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसे पता है कि दोनों तो एक ही माने जाते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और एक जो काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
और डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है यहाँ पर कंट्रीज की रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग जैसे नंबर 1 में न्यूजीलैंड है, जो भी कंट्री नंबर 1 में है इसका मतलब यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना काफ़ी ईजी है। ठीक है, बिजनेसमैन को वहाँ पर लाइसेंस काफ़ी इजीली मिल जाता है। बहुत सारे अलग अलग एनओसी की ज़रूरत नहीं होती, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए होता है किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बिजनेस को स्टार्ट करना। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग अप्रूवल चाहिए, अलग अलग मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना, और वही कंट्री नंबर 1 में आती है जहां पर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। इजीली बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं, इजीली बिजनेस से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड नंबर 1 में है। और इंडिया की रैंक पहले काफी पीछे आती थी, जैसे 2017 की रिपोर्ट देखें तो 130 नंबर था इंडिया का, 217 की रिपोर्ट में। फिर धीरे धीरे करके इंडिया 100 हुआ, फिर 77 हुआ, फिर अगर हम देखें तो फिर हमारा 60s में चला गया इंडिया। तो अलग अलग इंडिया की रैंक है इसमें। तो इंडिया की रैंक अब काफ़ी 63 सॉरी इंडिया की रैंक अगर हम बोले 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से 63 इंडिया की रैंक है। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इंडिया की रैंक में अगर हम बोलें 2016, 17, 18, 19 और 20 तक। तो इसका मतलब है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की या IBRD की, एग्जाम में कई बार आया है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है और इसका मतलब क्या होता है। ईज ऑफ डूइंग मतलब बिजनेस, इसका मीनिंग है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसा है उस पर्टिकुलर कंट्री में, कितना इजीली बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, बहुत सारे टफ रूल्स तो नहीं है, बहुत सिंपल रूल्स होने चाहिए, और इजीली अगर बिजनेस एग्जिट करना चाहें तो इजीली एग्जिट भी कर सकते हो, टैक्सेस भी कम हो। तो ये सारी चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आती हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों से काफी इंप्रूवमेंट करा है हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, इसको डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी बोलते हैं। उसी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आती है कंट्रीज की। नंबर 1 में ये आपको पता होना चाहिए न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज के लिए, इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।